पुरस्कार और सम्मान मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछ लेता है। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं, इसलिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज के टॉप 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैं फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे आ सकते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें से लगभग 50 में से 40 ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% पूछे आ सकते हैं एग्ज़ाम में। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। फोटो में आप देख रहे हैं, ये है मिथुन चक्रवर्ती। डिटेल में समझते हैं। प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 का पुरस्कार 2024 में दिया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता हैं। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की बात हो रही, इसके बारे में जरूर जान लीजिए, एग्जाम में प्रश्न बनता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? देविका रानी को पहली बार मिला था। इसमें विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल और पदक और एक शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये है दादा साहब फाल्के अवार्ड की फ़ोटो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी को 2024 में 70वें नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। डिटेल में समझते हैं। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कांतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? नित्या मेनन और मानसी पारेख को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? गुलमोहर को मिला है। आपको बता दें फ्रेंड्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बताइए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1954 में। फिर हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिमल को। तो फ्रेंड्स, आईफा अवार्ड 2024 अभी हाल ही में मिला है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिमल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आपको बता दूं कि इसके निर्देशक है संदीप रेड्डी वांगा। एनिमल मूवी के डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा। आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला, यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधु विनोद चोपड़ा को आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इनकी मूवी 12th फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है। फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क जरूर कर लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। किस मूवी के लिए दिया गया? तो उनकी फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान को ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी मुखर्जी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। आपको बता दें कि उनकी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया है। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। फ्रेंड्स, भारत ने कुल 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल जीते हैं। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत निशानेबाजी में 3 पदक जीता, एथलेटिक्स में 1, कुश्ती में 1 और हॉकी में 3, हॉकी में 1। आइए डिटेल में समझते हैं। तो पहला पदक दिलाया भारत को मनु भाकर ने, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। दूसरा, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ने तीसरा पदक दिलाया था
पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग स्पर्धा में और कांस्य पदक दिलाया। फिर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक फाइनल में दिलाया था, एथलेटिक्स भाला फेंक में रजत पदक जीता था। और अमन सहरावत ने पुरुष वर्ग में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कुश्ती स्पोर्ट्स में जो है जीता है कांस्य पदक। तो ये 6 हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया। अगला क्वेश्चन, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलजार और रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 मिला। संपूर्ण सिंह कालरा जिन्हें गुलजार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उर्दू के मशहूर कवि हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। फ्रेंड्स, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप। फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। यह उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। जो आप फोटो में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है ज्ञानपीठ अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल में समझिए, टोटल जो है 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन में गलत है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा पेरिस पैरा ओलंपिक में। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ मैं, पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 132। 2024 में कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री। पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये रहा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। फिर हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, 2024 के विजेता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हायो मियाजाकी। हायो मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 जो है दिया गया। फ्रेंड डिटेल में समझते हैं। जापानी एनिमेटर हायो मियाजाकी 2024 रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। इनको अपनी फिल्मों में पर्यावरण जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे के लिए अवार्ड मिला है। इनका स्टूडियो है गिबली, इसके को फाउंडर भी हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कुल 5 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक संस्था भी आगे हम डिटेल में समझेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे को पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो प्रथम भारतीय थे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और कौन सा देश देता है इसको? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, फिलीपींस सरकार द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस बार कुल 5 लोगों को दिया गया, जिसमें से फुनसो, फुओंग, फरहान, हायो और एक संस्था है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। तो 4 व्यक्ति हैं और एक संस्था है। तो ये आप एक बार इसको ज़रूर देखिए। फुनसो जो है एक भूटानी विचारक हैं, इनका लोडेन फाउंडेशन भी है। और फुओंग जो है ये वियतनाम युद्ध के दौरान डॉक्टर के रूप में काम किया। फरहान ये ल्यूजर इकोसिस्टम के विनाश को देखते हुए हाका की स्थापना की। मियाजाकी जो कि स्पिरिट अवे जैसे फिल्मों को निर्देशन के लिए सराहा गया। और रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स फ्रेंड्स, ये जो है एक रूरल डॉक्टर सोसाइटी, रूरल डॉक्टर फाउंडेशन शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्थायी डॉक्टरों के एक संगठन है ये। अगला क्वेश्चन है, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है। महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स की स्पेशल PDF फाइल तैयार की, जिसमें मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाया हूँ सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे आपको। लगभग 25 टॉपिक हैं फ्रेंड्स। और ये जितने भी आप स्क्रीन पर ये टॉपिक देख रहे हैं सारे हैं, साथ में जैसे मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ उसी तरीके से है, फोटो के साथ में है। इस PDF को परचेज करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 49 रुपये इसकी कीमत है।
और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आप कोई दिक्कत आती है 7067567024। एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को पढ़कर जाइएगा, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। डिटेल में समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड दिया गया किलियन मर्फी को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया है क्रिस्टोफर नोलन को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1929 में। जो फोटो में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है ऑस्कर पुरस्कार की फ़ोटो। अगला क्वेश्चन, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस संगठन को मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसरो को दिया गया फ्रेंड्स पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान टीम पुरस्कार। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान 3 टीम ने पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम पुरस्कार जीता है। भारत सरकार ने पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की, जिसे भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है फ्रेंड। 4 श्रेणी कौन सी है? पहला है विज्ञान रत्न, जिसमें अधिकतम 3 लोग हो सकते हैं। दूसरा है विज्ञान श्री, अधिकतम 25। तीसरा है विज्ञान युवा, अधिकतम 25। चौथा है विज्ञान टीम, अधिकतम 3 टीमों को दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो जुलाई 2024 में रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। डिटेल में समझते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी, लेकिन इसे 2024 में प्रदान किया गया। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न, जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन बनी हैं? देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अदिति शेंडे। अदिति शेंडे जो है ये जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। बात करें इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 में। किस लिए दिया गया? क्वांटम और सूचना संगणना के लिए। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रदान किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश को मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार दिया गया। डिटेल में समझते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार जीता है। APCNF 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि को प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक रतनलाल और मिश्र की संस्था स्कीम के साथ साझा करेगा। गुलवेनकियन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2020 में। फाउंडेशन कौन सा है? कैलोस्टे गुलवेनकियन, जो कि पुर्तगाल का फाउंडेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये हैं अभिनव बिंद्रा। आइए डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अभियान में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। उन्होंने 2008 बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? यानी पीस शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को मनाई जाती है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1900 में। पहला पुरस्कार का प्रदान किया गया था 1901 में। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति 3 बार
नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था है। कब कब? 1917 में, 1944 में, 1963 में। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है रेड क्रॉस का लोगो और ये है नोबेल पुरस्कारों की फ़ोटो। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय कौन कौन से हैं? मदर टेरेसा हैं, जिनको 1979 में मिला था, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल प्राइज़ को हम एक नज़र में जल्दी से देख लेते हैं। पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1895 में। पहली बार कब प्रदान किया गया था? 1901 में। इकोनॉमिक्स का प्राइज़ कब शुरू हुआ, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी? 1968 से। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्राइज़ मनी कितनी दी जाती है? तो 7.36 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज़ पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की पूरी लिस्ट जल्दी से देख लेते हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया था। 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। 1968 में हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया था। 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, और अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स का दिया गया था। 2009 में वेंकट रमण रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए दिया गया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल दिया गया। 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। अगला प्रश्न, चिकित्सा यानी मेडिकल का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैटलिन कारिको एंड डू वीसमैन। इनको मिला है नोबेल पुरस्कार 2023 चिकित्सा का। किस लिए मिला? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन पर। वर्ष 2020 की शुरुआत में शुरू हुई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए दिया गया। कैटलिन कारिको हंगरी के, डू वीसमैन अमेरिका के हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है इस वर्ष? जॉन ओलाफ हासे को, नॉर्वेजियन लेखक हैं। क्यों मिला? नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। कब मिला था? 1913 में। उनकी पुस्तक किसके लिए? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए दिया गया था। बुक भी पूछ लेता है। गीतांजलि के रचनाकार है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 दिया गया। क्यों मिला? तो इजराइल में हमास के घातक हमले, इजराइल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और रहस्योद्घाटन कवरेज के लिए। संपादकीय लेखन का किसको मिला? द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई हाफमैन को मिला। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1917 में। पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में इसकी स्थापना पूछ लेता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमा स्टोन को ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेनी एर्पनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया। डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पनबेक द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित कायरोस को प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 2005 में। यह अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। ये फोटो में देख सकते हैं, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। अगला क्वेश्चन, 23वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा को 23वां सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 चुना गया। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को दिया जाता है। इस पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1991 में। पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को मिला था, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। पुरस्कार राशि 15 लाख का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। आपको बता दें, के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार की स्थापना 1991 में प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला द्वारा की गई थी और पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, 23वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान 2023 मिला है।
प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई। व्यास सम्मान ये किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन दोनों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया। डिटेल में समझते हैं। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी पूरा नाम है, जो बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। यह किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र। यह खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया। गीता प्रेस गोरखपुर हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है और शांति एवं सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। पुरस्कार राशि इसमें 1 करोड़ रुपए का नगद राशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र तथा एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला का उत्पाद शामिल होता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋतिक रोशन को दिया गया था आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। आपको लेटेस्ट वाला जरूर याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, जो 2024 में दिया गया है। और इसमें बेस्ट फिल्म दिया गया था दृश्यम 2 को। देखिए फ्रेंड्स, आईफा पुरस्कारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, आलिया भट्ट को दिया गया था आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टीना पिजस्कोवा मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन मुंबई में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिजस्कोवा ने जीता है, फोटो में आप देख सकते हैं। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। स्थापना हुई 1951 में, मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला? राइट आंसर है, कुल 5 हस्तियों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। कितने हस्तियों को मिला? तो कर्पूरी ठाकुर को मिला, जिन्हें जननायक के नाम से प्रसिद्ध है, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के 7वें डिप्टी पीएम थे, यानी उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह को भारत के 5वें प्रधानमंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और पीवी नरसिम्हा राव को मिला, 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। और एमएस स्वामीनाथन, जिनका पूरा नाम है मनकोम्बू शंबा शिवन स्वामीनाथन, भारत की हरित क्रांति के जनक, इनको भी दिया गया। फोटो में आप ये 5 हस्तियों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओपेनहाइमर को 77वें बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया सिलियन मर्फी को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया एम्मा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। प्रथम पुरस्कार दिया गया था 29 मई 1949 को। इसका उद्देश्य क्या है? फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए हिंदी भाषा के लिए चुना गया। हिंदी भाषा का दिया गया संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी भाषा का दिया गया नीलम शरणम गौर को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। उर्दू भाषा का दिया गया सादिका नवाब शहर को उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए। संस्कृत भाषा का अरुण रंजन मिश्र को उपन्यास शून्य मेघ
गानम के लिए। स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में। पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। पहले विजेता थे आर के नारायण, उपन्यास द गाइड के लिए दिया गया था। अगला है आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैट कमिंस को आईसीसी अवार्ड्स 2023 में पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें याद रखिए आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया? सचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया? अपने भारत के सूर्य कुमार यादव को। दोनों में आप फोटो को देख सकते हैं। आईसीसी की बात हो रही, स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, लेकिन अगला चेयरमैन अब भारत के जय शाह को बनाया जाएगा। सीईओ हैं जेफ फलाडिस ऑस्ट्रेलिया के। ये आईसीसी का लोगो है। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुभमन गिल को बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 दिया गया। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सचिन तेंदुलकर। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न है, फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लियोनल मेसी। लियोनल मेसी को फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसको मिला? नोवाक जोकोविच को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है? एताना बोनमाटी को। लॉरियस खेल पुरस्कारों की स्थापना हुई थी सन 2000 में। ऐसे भारतीय जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया तो कौन कौन है? नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और पेरिस ओलंपिक में रजत पदक विजेता है। विनेश फोगाट को दिया गया और सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहरुख खान को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। किस फिल्म के लिए? जवान के लिए। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को, श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। अगला क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया। यह असम की वन्यजीव जीव विज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, मिला है। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा व्हिटली गोल्ड अवार्ड लंदन स्थित चैरिटी व्हिटली फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा व्हिटली गोल्ड पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 2007 में। अगला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला यानी ग्रीन नोबेल जिसको कहा जाता है, किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया गया। यह पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। स्थापना हुई थी 1989 में। ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 1989 में परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2024 का एबेल पुरस्कार किसे मिला? एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया। एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका प्रबंधन करता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम है पामुल परथी वेंकट नरसिम्हा राव। ये 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिकेन यामामोटो को प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 मिला। ये जापानी वास्तुकार है रिकेन यामामोटो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्किटेक्चर का नोबेल किसे कहा जाता है? प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार को। प्रीतजगर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन है? बालकृष्ण दोषी हैं, जिनको 2018 में दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये। इसे आर्किटेक्ट का नोबेल भी कहा जाता है और इसे 1979 में शिकागो के प्रीतजगर परिवार द्वारा हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये याद रखिए कि इसके तहत विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। अगला है, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस सोमनाथ को केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 दिया गया। इसरो की बात हो रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, अध्यक्ष एस सोमनाथ। तो इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 दिया गया। अगला है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 मिला। सीके नायडू कौन थे? सीके नायडू का जन्म 31 अक्टूबर 1895 को वकीलों के परिवार में हुआ था। उन्होंने 1916 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और 1963 तक 47 साल तक विश्व रिकॉर्ड के साथ प्रथम श्रेणी में अपना करियर बनाया। उन्हें भारत का पहला कप्तान होने का विशेष गौरव प्राप्त है। ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिडनाइट। टेलर स्विफ्ट का है मिडनाइट एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया। ग्रैमी पुरस्कार पहली बार 4 मई 1959 में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। फोटो में देख रहे हैं यह ग्रैमी अवार्ड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड जो एग्जाम में बनेंगे। पहला है, फरवरी 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते? कुल 5। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 3 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते? तबला वादक जाकिर हुसैन ने कुल 3 ग्रैमी अवार्ड जीते। फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते? बांसुरी वादक राकेश चौरसिया। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसने प्राप्त किया? शक्ति को मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड शक्ति को किस एल्बम के लिए दिया गया? तो शक्ति को दिस मोमेंट के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 किसने जीते? जाकिर हुसैन को पश्तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति दी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 किन शहरों ने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 जीता। इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष अपना शीर्ष स्वच्छ शहर का खिताब बनाए रखा। हाल के वर्षों में इंदौर के बाद लगातार दूसरे स्थान पर रहने वाले सूरत ने भी पहली बार शीर्ष स्थान पुरस्कार प्राप्त किया। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, कौन टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बनी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बनी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिकी समाचार पत्रिका और वेबसाइट टाइम का एक वार्षिक अंक है। किसी व्यक्ति, समूह, विचार या वस्तु को दिखाया जाता है जिसने अच्छे या बुरे के लिए वर्ष की घटनाओं को प्रभावित करने के लिए सबसे अच्छा काम किया है। प्रथम पुरस्कार 1927 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू को दिया गया फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को दिया गया फिजी का राष्ट्रपति द्वारा फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। किस देश ने 2024 में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने 2024 में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है। भारत ने 6 मार्च को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने के लिए अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, खसरा और रूबेला टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकने वाली बीमारियां हैं। अगला है 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वहीदा रहमान को। फ्रेंड्स 2023 में दिया गया 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। शुरुआत हुई थी 1969 में भारत सरकार द्वारा। प्रथम पुरस्कार 1969 में देविका रानी रोरिक को दिया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है 50 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। आपके लिए टेस्ट उससे पहले बता दें, आप हमारी ये करंट अफेयर्स की स्पेशल PDF फ्रेंड्स जरूर परचेज करिएगा। मात्र 49 रुपये प्राइस है इसकी। इसमें आपको लगभग 25 टॉपिक मिलेंगे। जैसा मैंने इस पूरे वीडियो में पढ़ा है, इसी तरीके से आपको हर टॉपिक डिटेल में फोटो के साथ में मिलेंगे। इसमें 1000 ऑनलाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जनवरी से लेकर अभी तक के कंप्लीट। तो इस PDF को पढ़कर जाइएगा एग्जाम से पहले फ्रेंड्स। आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है PDF। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 7067567024 पर मैसेज करके, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो सभी बच्चे इसका आंसर करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, लगता है कि मैंने मेहनत की है, कंटेंट क्वालिटी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।